डियर वेलकम इन महायोगी इंजीनियरिंग एकेडमी रुड़की ऑनलाइन कोर्स। डियर, हमने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिस एप्लीकेशन में आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट्स और कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। और इस ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं आज मैं वही इस इंट्रोडक्शन फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली। राइट डियर, इस वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि आपको पता चलेगा कि इस ऐप को आपको कैसे यूज करना है, हाउ टू यूज दिस ऐप फॉर द बेटर रिजल्ट। राइट, ओके, लेट्स स्टार्ट। डियर, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। जो बच्चे के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं तो इन पॉइंट्स को आप अंडरस्टैंड करने के बाद सीख पता कर लेंगे कि एप्लीकेशन में आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं जो बहुत ही जरूरी हैं। दिमाग में जितने भी आपके पॉइंट्स होंगे आई थिंक सब क्लियर हो जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। तो प्लीज लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। राइट, तो देखो डियर, सबसे पहला पॉइंट है हमारा अबाउट द फैकल्टी। राइट डियर, बेसिकली कि फैकल्टी कैसी है, कौन हमें पढ़ाएगा, ये बहुत पता होना बहुत ही जरूरी है। तो देखो डियर, बेसिकली अगर फैकल्टी की बात करूं तो मैं ही आपको पढ़ाने वाला हूं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। राइट, सब्जेक्ट्स को मैं डिस्कस करूंगा, पूरे सब्जेक्ट्स को। तो डियर बेसिकली मैं 6 साल हो चुके हैं मुझे। मैं लगभग 20,000 घंटे से ज्यादा कंपटीशन की टीचिंग करा चुका हूं, जेई, एई और गेट को। राइट, तो डियर बेसिकली आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वी आर नॉट ए चाइल्ड। राइट, एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी देंगे। राइट, और डियर अगर आप अबाउट द फैकल्टी बात करें तो वैसे बोलने से तो कुछ होता नहीं है। जब फैकल्टी ऑन बोर्ड आएगी तो बोर्ड पे फैकल्टी की सारी स्किल्स दिख जाती है। राइट, तो डियर आई गारंटी कि आपको बहुत ही मजा आएगा मेरे लेक्चर्स में, जो लेक्चर्स हम आपको देंगे। तो इससे आप बेफिक्र रहें। जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं जो हमारे ऑफलाइन एकेडमी में पढ़ते हैं रुड़की में, आप उनसे हमारा फीडबैक ले सकते हैं। हमारा पूरा हाउसफुल बैच चलता है यहाँ पे। राइट, तो आप घबराएं ना बिल्कुल भी। राइट, आपको बहुत ही दमदार फैकल्टी मिलेगी और आपको दमदार सिलेबस मिलेगा और आपके लिए दमदार टीचिंग की जाएगी। बहुत मेहनत से आपके साथ काम किया जाएगा। राइट, तो ये तो फैकल्टी का इंट्रोडक्शन था। राइट, दूसरा डियर, व्हाट वी प्रोवाइड। राइट, इस ऑनलाइन कोर्स में बेसिकली हम आपको क्या प्रोवाइड करने वाले हैं। डियर, सबसे पहली बात ये है कि हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो कंपटीशन है, जेई का और एई का और गेट का, राइट, उस कंपटीशन को हम यहाँ पे फोकस करेंगे। आईएएस भी इवन आपका 60-70% कवर हो जाएगा। 70% चीजें आईएएस के भी यहाँ पे कवर हो जाएंगी। राइट, तो आपको घबराने की बात नहीं है। राइट, आपको जीरो से लेकर टॉप तक राइट पूरे सब्जेक्ट मिलेंगे। और एसएससी जेई और प्लस के स्टेट जेई, स्टेट एई, सेंटर जेई, जितने भी गेट, ये सारे एग्जाम्स आपके बिल्कुल थॉरोली कवर्ड हो जाएंगे। राइट, तो इनमें ये तो हमारे सिलेबस की बात थी। दूसरा, कौन कौन से सब्जेक्ट हम देंगे। डियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स आपको इस एप्लीकेशन में पढ़ाए जाएंगे। राइट, हर एक सब्जेक्ट की ऑनलाइन वीडियोज अपलोड की जाएंगी, आप एक एक करके सभी लेक्चर्स को देखेंगे। राइट, तो बेसिकली कौन कौन से सब्जेक्ट है मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। जैसे डियर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 3 ग्रुप हैं। राइट, थर्मल, डिजाइन, प्रोडक्शन। थर्मल की बात करें तो थर्मल में 5 सब्जेक्ट आपको कवर कराए जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, पावर प्लांट, हीट एंड मास ट्रांसफर, एचएमटी एंड आरएसी। ये 5 सब्जेक्ट आपको थर्मल के किया जाएंगे। उसके बाद डिजाइन, डिजाइन में आपको सोम कराया जाएगा, टॉम कराया जाएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जाएगी और मशीन डिजाइन, इन सभी को डिटेल में कराया जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स कराया जाएगा, टर्बो मशीनरी कराई जाएगी, टर्बाइन जिसमें होता है। राइट, ये सब आपको कराया जाएगा। इसके बाद प्रोडक्शन में कंप्लीट प्रोडक्शन आपको कराई जाएगी, जैसे कैस्टिंग है, वेल्डिंग है, मेटल फॉर्मिंग है, मटेरियल साइंस है, राइट, मशीन टूल्स हैं, पाउडर मेटलर्जी है। राइट, ये सब आपको थोरोली कराया जाएगा। मेट्रोलॉजी है, सब A to Z, यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कोई भी सिलेबस आपका बचने वाला नहीं है। राइट डियर, हम 0 से स्टार्ट करेंगे। एसएससी जेई कवर करेंगे, जेई के सारे एग्जाम्स कवर करेंगे। उसके बाद गेट पे जाएंगे, गेट प्लस जाएंगे और आईएएस को भी हम टच कर देंगे काफी हद तक। राइट, तो बहुत दमदार काम करेंगे। राइट, तो डियर ये व्हाट वी प्रोवाइड दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट है अवर स्पेशलिटी। डियर, हमारी स्पेशलिटी क्या है। बेसिकली जो हमारा टीचिंग लेवल होगा वो 0 से स्टार्ट करेंगे हम। राइट, किसी बच्चे को आता है या नहीं आता है हम तो ये मानेंगे कि वो हाई स्कूल पास है ओनली। राइट, हम 0 से स्टार्ट करेंगे और उसको धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। फिर हम जेई तक ले जाएंगे, फिर एई तक ले जाएंगे, फिर गेट तक, और गेट प्लस पे ले जाके आपको छोड़ेंगे। राइट, सो नो वरी एट ऑल। राइट, चौथा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। डियर, एप्लीकेशन पे प्रॉपरली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाएंगी। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप अटेम्प्ट करें, हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे, आपके रैंक अनाउंस करेंगे, जिससे आप एनालाइज कर पाएंगे कि आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं।
राइट। और जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होंगी ये एक पैनल के द्वारा, एक बेहतरीन पैनल के द्वारा फॉर्म की जाएंगी, बहुत ही स्पेशलिटी के साथ, पूरा दम लगा के, राइट। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जितनी भी बढ़िया होंगी हम कोशिश करेंगे दमदार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपकी हो और ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे आप इन्हें अटेम्प्ट करें खुद को इवेलुएट कर सके। ओके राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा, तो फिफ्थ पॉइंट क्या है डियर, लाइव डाउट क्लासेस। बेसिकली जब आप लेक्चर्स को पढ़ेंगे, वैसे तो डियर मेरी गारंटी है कि जब हम आपको टीच करें कोई भी सब्जेक्ट तो आपका डाउट बीच में आने वाला ही नहीं, राइट। फिर तो फैकल्टी का दम ही क्या अगर बीच में डाउट आ जाए तो, राइट। तो ऐसा तो आप सोचिए ही मत कि डाउट आएगा, जब बहुत ही तरीके से पढ़ाया जाता है, राइट, तो फिर डाउट के चांसेस बहुत ही कम होते हैं ऑटोमेटिकली। जब टीचर पहले ही दम लगा के बहुत तरीके से, तमीज से, सिस्टमैटिक लेके चलेगा, इजी एग्जांपल्स के साथ में टीच करेगा, राइट, बच्चे की फीलिंग्स को समझेगा, जीरो से उठा के चलेगा और स्पीडली बहुत धीरे धीरे ऊपर जाएगा, राइट। तो बेसिकली टीचिंग स्किल पे पूरा डिपेंड करता है, तो डाउट आएगा ही नहीं, राइट। तो आप ये मत सोचे अगर आप लेक्चर्स देखेंगे तो डाउट आने के चांस ही नहीं होंगे। इन केस फिर भी अगर डाउट्स आ जाता है तो उसके लिए डाउट क्लासेस, लाइव डाउट क्लासेस होंगे, इसका हमने प्रावधान रखा है। तो नो वरी एट ऑल, 24 घंटे आपके साथ हैं, आपका सिलेक्शन ही हमारा टारगेट है। तो लाइव डाउट क्लासेस होंगी, इसमें वीकली जैसे भी आप ऑन डिमांड भी होंगी, समझा ना। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे दिन लाइव डाउट क्लास हो, दूसरे दिन भी आ जाएंगे, वो आपके ऊपर होगा बेसिकली, समझा ना। आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया जाएगा, ईमेल दिया जाएगा, आप सीधा फोन करें, व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा, उसमें मैसेज करें, आपके क्वेश्चंस आएंगे, उसी हिसाब से हम लाइव डाउट क्लासेस कंडक्ट कर देंगे, नो वरी, राइट। नेक्स्ट पॉइंट 6, टीचिंग लेवल। डियर टीचिंग लेवल, बेसिकली मैं बता चुका हूं कि जो हमारा टीचिंग लेवल होगा वो 0 से स्टार्ट करेंगे हम, बिल्कुल फाउंडेशन से, फंडामेंटल से, और एक एक चीजों को बिल्कुल 100% क्लियर करते हुए, राइट, जब हम जेई पे जाएंगे, फिर हम एई पे जाएंगे, फिर गेट तक टच करेंगे डेप्थ को, और गेट प्लस तक भी जाएंगे, राइट, जिससे कि आपके सिलेक्शन की रेटिंग बहुत हाई हो जाए, सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाए, राइट। क्योंकि डियर देखो, अगर आप जूनियर इंजीनियर के एग्जाम्स को फोकस कर रहे हो, राइट, तो जूनियर इंजीनियर के जो एग्जाम्स होंगे तो उन जेई एग्जाम्स में पॉलिटेक्निक भी बैठेगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक लेवल की पोस्ट है, परंतु उसमें बीटेक भी बैठेगा। अब डियर जो बीटेक कैंडिडेट मेडजे में या कहीं और गेट की तैयारी करके आए हैं, राइट, तो डिप्लोमा उस गेट कैंडिडेट को फाइट नहीं कर पाएगा अगर वो इस लो मेंटेलिटी के साथ में पढ़ेगा तो, या लो अप्रोच के साथ में पढ़ेगा। तो कंपटीशन के लिए आपको निकाल देना है कि डिप्लोमा में तो केवल मेरा यही सिलेबस था, ये टॉपिक तो मेरे सिलेबस में था ही नहीं। डियर वो सेमेस्टर का सिलेबस आप भूल जाइए, सेमेस्टर की दुनिया एक अलग ही होती है और कंपटीशन की तो बिल्कुल ही अलग है, राइट। अब आपको वो पढ़ना है जो हम पढ़ाएंगे, क्योंकि जो टॉपिक ऑन बोर्ड डिस्कस होगा तो वही टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे जो टॉपिक कंपटीशन में हाई रेटिंग के साथ में आते हैं, राइट। तो आपको ऐसा अपना एनालिसिस कुछ नहीं करना है डियर, समझा ना। मैं 6 साल से 20,000 घंटे यहाँ पे खड़ा हो चुका हूं बोर्ड के सामने, तो आप चिंता ना करें, आप ये काम मेरे ऊपर छोड़ दें, जो मैं पढ़ा रहा हूं केवल उसे पढ़ते जाएं स्टेप बाय स्टेप, उसे रिवाइज करें, रिवीजन करें, मेमोराइज करें, दैट्स ऑल, दिस इज योर वर्क ओनली, नथिंग एल्स। तो वो सारा काम हमारा है, ये सारा बर्डन हमारा है, एनालिसिस करना, आपको क्या पढ़ाना है, क्या छुड़ाना है, राइट, आपके सिलेक्शन की रेटिंग कैसे बढ़ानी है, अप्रोच कैसे इंप्रूव करनी है आपकी, ये काम हमारा है डियर, और ये हमारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, इसके लिए हार्ड वर्क हम करेंगे। ओके, तो ये तो टीचिंग लेवल की बात है। उसके बाद टीचिंग स्किल। डियर देखो, नॉलेज तो बहुत बंदों को है, परंतु फिर भी कुछ बंदे अच्छा टीचर नहीं बन पाते हैं, राइट। क्योंकि मेरा मानना यह है बेसिकली कि टीचिंग जो है वो बिना पैशन के हो ही नहीं सकती है। वॉट एवर द नॉलेज यू हैव डजंट मैटर, पैशन इज द प्राइमरी थिंग टू हैव इनसाइड द बॉडी इफ यू वांट टू टीच एंड यू वांट टू बिकम ए गुड टीचर इन द लाइफ, राइट। सो दिस, तो इसलिए क्या टीचिंग स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे कि बेसिकली मान लो नॉलेज तो सभी को है ऑलमोस्ट, जिसने बीटेक की है या इंजीनियरिंग की है, तैयारी की है, उसने एग्जाम्स भी निकाले हैं या कहीं पोस्टेड है, तो गारंटी है फिर कहीं टीचिंग कर रहा है बहुत लंबे टाइम से, तो ऑब्वियसली है। परंतु टीचिंग स्किल बहुत बड़ा मैटर क्रिएट करती है, समझा ना। तो बेसिकली टीचिंग स्किल में क्या होगा कि टीचर जब हम आपको बताएंगे, अपनी टीचिंग स्किल की हम बात कर रहे हैं कि जब हम आपको पढ़ाएंगे तो बहुत ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाएंगे, तो हिंदी मीडियम के कैंडिडेट को भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है और इंग्लिश मीडियम के तो होने वाली नहीं है। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हम आपको स्टडी कराएंगे। दूसरा, बहुत ही इजी एग्जांपल्स के साथ में, इजी लैंग्वेज के साथ में, देसी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल राइट। देसी देहाती बेसिकली ज्यादा पसंद आता है ना डियर,
राइट। तो देसी देहाती का ऐसा मिक्सचर बनाएंगे कि बहुत ही इजी एग्जाम्पल जो आपने देखे हों, ऐसे एग्जाम्पल सेट किए जाएंगे जिन्हें जिंदगी में आप भूले ही ना। राइट और रॉन्ग? तो बहुत ही इजी एग्जाम्पल्स के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। राइट। प्रॉपर फोटोज वीडियोस आपको दिखाएंगे जिससे अंडरस्टैंडिंग में और ज्यादा इजीनेस हो। राइट। तो ये टीचिंग स्किल की बात है, तो चिंता ना करें, आप बहुत ही प्लान्ड तरीके से हम आएंगे। राइट। कि एक लेक्चर अगर आपने देखा तो डाउट की गुंजाइश ही न रहे और आपके जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो इतना हाई हो जाए कि कोई डाउट के चांसेस ही ना रहे। राइट। दूसरी बात, टीचिंग स्किल कुछ इस तरीके से होगी डियर कि मान लो समझ में तो आ जाता है, परंतु समझने के साथ में दूसरा फैक्टर क्या है कि लंबे समय तक दिमाग में वो टीचिंग रहनी भी चाहिए जो हमने पढ़ा है। ये नहीं कि हर तीसरे दिन रिवीजन कर रहे हैं, 8वें दिन भूल गए। समझ तो आ गया, सब कुछ बढ़िया समझ आ गया, टॉप समझ आ गया, परंतु 8 दिन में निकल ही जा रही है चीजें। तो डियर ऐसे टीचिंग, ये टीचिंग की बात है, ये टीचिंग स्किल की बात है। राइट। तो डियर इस तरीके से डिस्कशन किया जाएगा, ऐसे ऐसे स्ट्रेंज एग्जाम्पल लिए जाएंगे, अजीबो गरीब से एग्जाम्पल लिए जाएंगे, बढ़िया इजी एग्जाम्पल लिए जाएंगे कि वो दिमाग से निकालने की कोशिश करोगे तो मरते दम तक तब भी नहीं निकल पाएंगे डियर। राइट। इसलिए जो डिस्कशन हम करेंगे, राइट, जो भी हम पढ़ेंगे उसे इस तरीके से सेट करके पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ में मिक्स करके कि दिमाग में वो समझ तो आएगा ही आएगा बढ़िया, राइट, परंतु दिमाग से निकल भी नहीं पाएगा। समझा ना? इन दोनों ही चीजों का टीचर को ध्यान रखना है दिमाग में। तो इन दोनों चीजों को हम दिमाग में रख के आपको पढ़ाएंगे। राइट। कि आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बने, दूसरा एग्जाम्पल्स उसके अंदर ऐसे कंबाइंड करो टीचिंग में कि जिससे आपको पूरा डिस्कशन दिमाग में रहे। राइट। ये बात चलिए डियर, तो टीचिंग स्किल की बात। वैसे जब लेक्चर्स होंगे डियर आपको दिख ही जाएगा सब 9 बजे। समझ, चिंता न करें, बहुत दमदार मेहनत होने वाली है आपके साथ। 8वां पॉइंट क्या है? अवर टारगेट। डियर हमारा टारगेट कुछ नहीं है, स्टूडेंट का सिलेक्शन ही हमारा टारगेट है, इसके अलावा कुछ नहीं है। 24 घंटे उसके लिए डेडिकेटेड है, दम लगा के काम करेंगे। राइट। और लाइफ का एक उसूल है डियर, किसी से अगर 10 रुपए लिए है ना तो 50 रुपए का रीपे उसको करेंगे। राइट। अगर 10,000 पूरे सिलेबस की अगर हमने आपसे फीस ली है तो आपको 50,000 का रिटर्न हम देंगे, ये हमारी गारंटी है। राइट। और इसी आधार पर जिंदगी में चलता आया हूं मैं और यही लाइफ में मेंटेन रखूंगा। राइट। कि अगर आपसे जितना पैसे लिए हैं, समझा, उसका कम से कम भी 6-7 गुना आपको देना है। राइट। 10,000 लिए हैं तो 50-60,000 रुपए की ताकत कम से कम सिलेबस में आनी चाहिए। राइट। जो लोग 90,000 में पढ़ा रहे हैं उनके बराबर ताकत आनी चाहिए सिलेबस में। राइट। 1-1 लाख 2-2 लाख फीस है। राइट। तो चिंता ना करें, यहां बहुत ही दम लगा के काम होगा, जबरदस्त, बहुत ही मिनिमल फी में। फीस का बर्डन नहीं डाला जाएगा डियर आपके ऊपर। टीचिंग इज माई पैशन, आई लव टीचिंग, बस इसीलिए आई वांट टू बिकम ए गुड टीचर, और टीचर की ड्यूटी है, तो इसलिए मुझे पैसों पे ज्यादा फोकस नहीं है। जितना मिनिमल चार्जेस मैं आपसे लूंगा वो बहुत ही मिनिमम होगा, परंतु आप सब्जेक्ट के हिसाब से या सिलेबस के हिसाब से देखेंगे, टीचिंग के हिसाब से देखेंगे कि रियली मिनिमम है, बहुत ही रिजनेबल है, इससे कम नेवर एवर पॉसिबल। राइट। तो क्या उसकी चिंता ना करें डियर आप। तो ये हमारा टारगेट है, बस आपका सिलेक्शन। चलिए 9th डियर सिलेबस कवरेज। डियर सिलेबस आपका पूरा कवर होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट आएंगे। दूसरा इसमें नॉन टेक्निकल भी आएगा, समझ, जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर या गेट में जितना भी नॉन टेक्निकल पोर्शन आता है वो पूरा नॉन टेक आपको कराया जाएगा। राइट। पूरा नॉन टेक कराया जाएगा और उस नॉन टेक का अलग बैच होगा। राइट। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, आपको जब आप हमारा सिलेबस लेंगे या हमारी एप्लीकेशन पे आएंगे, राइट, तो हम आपको टेक्निकल आपको अलग में फोल्डर में मिलेगा और नॉन टेक आपको अलग फोल्डर में मिलेगा, तो आप दोनों आपको दे दिए जाएंगे। राइट। तो टेक्निकल भी आप एंजॉय करेंगे, पढ़ेंगे, और आप नॉन टेक्निकल भी पढ़ेंगे, तो पूरा फोकस, पूरा कंटेंट मिलेगा आपको, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। राइट। ये सिलेबस कवरेज पूरा थोड़ा होगा, नो वरी। राइट। सिलेबस को हम बेसिकली ऐसे कवर करेंगे डियर कि अगर हम एसएससी जेई और स्टेट जेई और सेंटर जेई का बैच चला रहे हैं तो केवल एसएससी जेई नहीं, जेई के जितने भी हिंदुस्तान के एग्जाम है, चाहे स्टेट के हो या सेंटर के हो, राइट, हर एक जूनियर इंजीनियर का एग्जाम आप फाइट कर पाओगे इसी सिलेबस से। बार बार अलग अलग आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेबस थोड़ा सा लेंथी जरूर हो जाएगा क्योंकि टोटल सिलेबस है, तो कंप्लीट सिलेबस कवरेज आपको मिलेगा। राइट। जूनियर इंजीनियर का जो एक बैच हम डालेंगे
तो जूनियर इंजीनियर के बैच में पूरा एक बार पढ़ने के बाद, सारे सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप किसी भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में बैठ जाना, चाहे वो रेलवे हो या बीएचईएल हो या पब्लिक सेक्टर हो, कोल इंडिया लिमिटेड हो, बीपीसीएल हो, विजाग स्टील हो, या एसएससी जेई हो या यूपीपीएससी जेई हो, स्टेट जेई हो, कोई भी एग्जाम ऑडियर, हर एक एग्जाम को आप उसी सिलेबस से फाइट कर पाएंगे। सिलेबस को इतना दमदार तरीके से डिजाइन किया जाएगा और पढ़ा जाएगा, राइट, और कवर किया जाएगा। दिस इज द 9th पॉइंट। अब 10th, हाउ टू स्टडी। डियर, एप्लीकेशन में ध्यान रखना, स्टडी आपको कैसे करनी है। डियर, होगा क्या कि जैसे आप लेक्चर्स को देखना स्टार्ट करेंगे, राइट, तो जैसे आप लेक्चर्स को देखना स्टार्ट करेंगे तो मैं इस बोर्ड पे पढ़ाऊंगा यही आपको, तो जिस टाइम पर ये बोर्ड पूरा भर जाएगा, राइट, बोर्ड भरने के बाद वीडियो को पॉज कर देना आपको, और वीडियो को पॉज करने के बाद नोटबुक लेके बैठनी है। समझ आना, जब मैं समझाऊंगा पढ़ाऊंगा तो केवल मुझे समझना है कि मैं क्या समझा रहा हूं। समझने के बाद फिर उसको नोट करना है। जब पूरा नोट कर ले पूरा बोर्ड, फिर उसके बाद प्ले करो वीडियो को, फिर मैं दोबारा से बोर्ड पे समझाऊंगा, ये भर जाएगा, फिर इसे पॉज करो और ये दूसरा बोर्ड आप नोट करो। इसी तरीके से मेरे साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं डियर, क्योंकि इस नोट बनाने का फायदा क्या होगा, राइट, नोट बनने का फायदा ये होगा डियर कि मान लो 1 घंटे का एक लेक्चर आएगा, राइट, तो 1 घंटे का लेक्चर आप पूरा 1 ही घंटे में देखेंगे। देखने के बाद सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी। अगर आप नोट नहीं बनाएंगे तो आपके पास डेटा क्या है, समझा, गारंटी रिवाइज तो करना पड़ेगा, रिवीजन के लिए आपके पास कोई भी कंटेंट नहीं होगा, राइट, क्योंकि समझ आया नहीं, तो इसलिए क्या है, इससे आपका फिर क्या करेंगे आप, रिवीजन के लिए आपको दोबारा से वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा, फिर 1 घंटा आप वेस्ट करेंगे। नोडिए, ये गलत अप्रोच है, ये सही अप्रोच नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको लेक्चर समझ आ गया और अगर आप नोट बना ले साथ के साथ में, तो हो सकता है 1 घंटे की जगह वो 1.25 घंटा लग जाए, 1 घंटा 20 मिनट लग जाए। तो डियर, जो नोट आपका बना है उस लेक्चर को आप केवल 10 ही मिनट में रिवाइज कर सकते हैं, आपको 60 मिनट देने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि वो चीज आपको समझ आ चुकी है, फटाफट आपको रिवाइज करना है। जब चीजें समझ आ जाती है ना, तो डियर एक सब्जेक्ट, पूरा का पूरा सब्जेक्ट भी आधे घंटे में रिवीजन हो जाता है। तो इसलिए आपको प्रॉपरली हैबिट मेंटेन करनी है। जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हमारी एकेडमी से, राइट, उन सबकी स्ट्रेटेजी यही रही है, हम सबसे डिस्कस करते हैं, सबको समझाते हैं, सबको गाइड करते हैं, उन्होंने ऐसे फॉलो किया है और यही बेस्ट अप्रोच है डियर। क्योंकि अगर मैं टीचर हूं तो आपसे पहले स्टूडेंट रह चुका हूं, राइट और रॉन्ग, तो इसलिए आपको जैसे मैंने बताया पैसे मूव करें, राइट और रॉन्ग। तो आपको बेसिकली लेक्चर के साथ साथ में वीडियो को बीच बीच में पॉज करके प्रॉपर नोट्स बनाने, 3-4 कलर के पेन बेहतरीन, राइट, और दम लगा के अपना नोट्स तैयार करें, और जिससे सारे लेक्चर्स आपके नोट में होंगे, पूरा सब्जेक्ट का आपका नोट बन जाएगा। फिर उस सब्जेक्ट को इन फ्यूचर आप कभी भी रिवीजन करना चाहते तो नोट खोलो, फटाफट रिवीजन करो और सीधा क्वेश्चन लगाना चालू, राइट, ठीक है। तो आपको ऐसे स्टडी करनी है कि ऐसे बता डियर मैंने, लेक्चर्स को देखना है और देखते ही बीच बीच में जैसे बोर्ड भर जाएगा वीडियो को पॉज करना है, पॉज करके सीधा जो भी बोर्ड पे लिखा है, राइट, उसे लिख देना है, क्योंकि मैं सभी कुछ बोर्ड के ऊपर ही लिखूंगा, राइट। तो डियर ये थे हमारे 10 पॉइंट जो एकेडमी के बारे में आपको बताए हैं। इसके बाद एक पॉइंट मैं एक्स्ट्रा और डिस्कस करना चाहता हूं डियर आपसे, राइट, कि डियर यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, राइट, इन 10 के 10 पॉइंट का जैसे मैंने आपको बताया, राइट। तो एक पॉइंट क्या है डियर कि बेसिकली जो हमारी एप्लीकेशन है इसे आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को। तो डियर अगर आपको मजा आए, आपको पसंद आए, तो प्लीज पहले तो आप जो लेक्चर्स हमारे आने वाले हैं एप्लीकेशन पे, अगर आने वाले लेक्चर्स आप देखें, जो लेक्चर्स हमारे अपलोड हैं उन्हें देखें, और देखने के बाद आप एनालाइज करें कि हम अच्छे हैं क्या है, आप अपने रिव्यू भी दें, राइट, जैसा भी आपको फील होता है आप ऐसे रिव्यू दें, राइट, एंड प्रमोट अस प्लीज। तो थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।